बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वयारंभ में ध्यावत हैं सब शम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी लोगों का सादर प्रणाम, सभी लोगों को सादर नमस्कार है। ये 21वां एपिसोड है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा हो रही है, जिसमें अध्याय 2 का ये 17वां 70 श्लोक है। 70 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्त यद्धत् तद्धात् कामायं प्रवशन्ति सर्वे शान्तिं आपनोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वो जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से या ना आने से अथवा बड़वा नल अग्नि लग जाने से और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घटता बढ़ता नहीं, उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती। वो तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। तद्दत् कामायं प्रविशन्त सर्वे सा शान्तिम आपनोति। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उसके सामने आते हैं पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वो परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वो परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वो स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता। कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ उसी जाति का जल नद नदियों से आता है और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता। कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व से स्थित है वो तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं, असत हैं, सीमित हैं, अंत वाले हैं। तो दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहाँ ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं। प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है। उसका वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। ना काम कामी, जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों के तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है। कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति
प्राप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। संपूर्ण भाव है कि अपनी कामना के कारण ये संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेवा सर्वम सच अहम अर्जुना। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार, हर्ष आदि उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य महत्व नहीं है। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्यों को वस्तुएं प्राप्त हों अथवा ना हों, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। अब आगे श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरित निःस्पृहा निर्ममा निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। अपराध वस्तुओं की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता दिखती है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की तो जरूरत दिखती है। उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वो आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरह वो बेपरवाह रहता है। यही उसका निष्प्रिय होना है। तो निष्प्रिय होने का अर्थ यह नहीं है कि निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वो निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ कुपथ का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधना अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार वो अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहें तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजाहाति यात कामान सर्वान पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ विहाय कामान्यः सर्वान पदों से कही है। तो इसका तात्पर्य है कि कर्मयोग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है और कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। निर्ममा स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई हैं। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। ये भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। निरहंकारा, ये शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में ये अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आज सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंता, मैंपन ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, ये नियम है। तो ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरहंकार हो जाता है। सा शांति अधिगच्छति, स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से वो अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है।
तो इस श्लोक में कामना, स्प्रिया, ममता और अहंता, इन चारों में अहंता ही मुख्य है। कारण कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब निरहंकारा कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता था, तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में कामना स्थूल है। कामना से स्थूल स्पृहा, सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंता है। अतः साधक पहले कामना, स्प्रिया और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्प्रिया, ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है। परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्प्रिया और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता अपराध वस्तु की और कामना अपराध वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। तो पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। कामना का त्याग करने से निष्प्रिय होने की सामर्थ्य आ जाती है। कामना का और स्पृहा का त्याग करने से निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। तो शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अहंता ममता से रहित होने का उपाय, तो कर्मयोग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या रहा क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। तो मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से कुछ करना है, वो सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना आपसे आप मिट जाता है और कर्मयोगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। सांख्य योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूँ इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सिद्धि, सत्ता, होनेपन का ज्ञान रहता है। इनमें से मैं तो प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता है। तो ये हूँ वास्तव में मैं को लेकर है। अगर मैं ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। तो मैं हूँ, तू है, ये है और वो है, तो ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर है। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को ना पकड़ें तो केवल है ही रहेगा, है में ही स्थित रहेगी। है में स्थित होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से जिसको मैं और मेरा कहते हैं वो सब प्रभु का है। कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु मेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः ये सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु को ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं, ये भी उन्हीं का है और मैं भी उन्हीं का हूँ। तो ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। संपूर्ण भाव यह है कि पहले सो अमृत तत्वाय कल्पते कहकर ज्ञान योग की सिद्धि पूर्णता बताई थी। अब सा शांति मद गच्छति कहकर कर्म योग की सिद्धि बताते हैं। तात्पर्य है कि चिन्मयता स्वरूप में स्थित होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता अहंता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है।
तो अहंता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अगर ये वास्तव में होती तो कभी निरहंकार नहीं हो सकते थे, और भगवान भी निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरहंकार कहते हैं। अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है। सुसुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। सुसुप्ति में अहम अविद्या में लीन अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। तो सुसुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है, इसलिए सुसुप्ति से जगने पर उसकी स्मृति से हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता नहीं था। तो इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था ये कहने वाला तो था ही नहीं, तो सुख का अनुभव किसको हुआ? और कुछ पता नहीं था ये बात किसने जानी? तो अतः कुछ पता नहीं था ये अहम का भाव है, और इसका ज्ञान जिसको है वो अहम रहित स्वरूप है। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई तो उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय वो कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वाणी अग्नि और जल का आपस में विरोध है। अतः जल से बाहर आने पर वो बोल सका कि नथ मिल गई। ऐसे ही सुसुप्ति में अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन वहाँ नहीं रहा। सुसुप्ति से जगने पर ही उसको सुसुप्ति के सुख की स्मृति होती है, तो स्मृति अनुभवजन्य होती है। अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति। तो इस प्रकार सुसुप्ति के में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं। तो हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। अगर हम अहम से अलग ना होते, अहंकार रूप ही होते, तो सुसुप्ति में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट होता है और सुसुप्ति में अहम लीन हो जाता है, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जो प्रकट और लीन नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। यह आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। तो कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती, कारण कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपना नहीं है। कर्म योगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही मानता है, इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तुओं की कामना भी ना हो और निर्वाह मात्र की कामना, शरीर की आवश्यकता भी ना हो। कारण कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुखभोग ही है। तो इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए। तो इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है। जीव ने अहंकार के कारण अपरा प्रकृति जगत को धारण किया है। या येदम धार्यते जगत। अतः निरहंकार होने पर अपरा प्रकृति का निषेध, संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। तो कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन
श्री कृष्ण जी आगे के श्लोक में 72वें श्लोक में करते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ना एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम नरिच्छति। अर्थात ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ ब्राह्मी स्थित है अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था, उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहाँ ऐसा पद आए विहाय कामान निस्पृहा निर्ममा और निरहंकार पदों का लक्ष्य करता है। तो श्री कृष्ण जी के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुत विप्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वो स्थिति क्या होगी। तो इस पर अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर श्री कृष्ण जी ने यहाँ वो स्थिति बताई कि वो ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वो व्यक्तिगत स्थिति नहीं है अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं है, वो नित्य योग की प्राप्ति है। उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए यहाँ पार्थ संबोधन किया गया। नयनाम प्राप्त विमुह्यत, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत और असत को ठीक तरह से ना जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति ना हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं है, प्रत्युत सीखा है। तो सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है। अब आगे बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार।